हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFAS। आज मैं बात करने वाली हूँ पीजी इंदिरा गांधी नेशनल स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो अगर आप भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो ये स्कॉलरशिप जो है आप ले सकते हैं। कैसे ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप के, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप IIT JAM 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं 14 टेस्ट फॉर फ्री। तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 टेस्ट पेपर्स हम दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में। ये टेस्ट पेपर्स आप सीधा जाके IFS के ऐप पे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आप अपना IIT JAM का पेपर सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको MCQ, MSQ और NET हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पेपर सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे इस पेपर के सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में, और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं। तो कोई क्वेश्चंस में अगर आप फंस जाते हो या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे आप देख सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ जाना है IFS के ऐप पे और टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना है। तो जल्दी से जाइए और टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिए। अब बात करते हैं हम पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो अगर आप भी सिंगल गर्ल चाइल्ड हो आपके पेरेंट्स के लिए, तो आप एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप के लिए। आइए इस स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चियों को दिया जा रहा है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है और अपना मास्टर्स जो है या पोस्ट ग्रेजुएशन का एडिशन जो है वो करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एनरोल होना पड़ेगा। ये स्कीम सिर्फ उन गर्ल्स के लिए है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है और रेगुलर बेसिस पे और फुल टाइम बेसिस पे फर्स्ट ईयर मास्टर्स डिग्री में आपको एनरोल होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कॉलेज चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी इंडिया की। तो यहाँ पे आप सेकेंड ईयर में जाके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आपके फर्स्ट ईयर में, जब आप एडमिशन ले रहे हो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, कितने ही आप रूरल एरिया में क्यों ना हो, कितने भी आप गाँव में क्यों ना एडमिशन ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन लेना है और आप सिंगल गर्ल चाइल्ड होने चाहिए। ये 2 चीजें महत्व की है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्टेंस एजुकेशन अगर आप कर रहे हो तो तब इस केस में आपको नहीं मिलेगी। रेगुलर बेसिस पे फुल टाइम आपको MSc करनी होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे एक एज लिमिट का भी क्राइटेरिया है कि एप्लीकेशन या एडमिशन के टाइम पे, आपका जब कॉलेज में एडमिशन हो रहा है उस टाइम पे आपकी एज जो है 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 30 या उससे कम ईयर्स में आप एलिजिबल होते हो इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। उससे अगर आपकी ज्यादा एज है तो आप मास्टर्स तो कर सकते हो, बट आपको ये स्कॉलरशिप जो है इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड ये नहीं मिलेगी। ठीक है, ये स्कॉलरशिप है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3000 सीट्स जो है वो होती है, और ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है 2 ईयर के लिए। और आप फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई कर सकते हो। फिर से बता दूं, सेकंड ईयर में आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है वो जुलाई में शुरू होते हैं और अक्टूबर तक चलते हैं यूजुअली। तो जुलाई और अक्टूबर के महीने में आप जाके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। वेबसाइट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। स्कॉलरशिप का नाम आपको चेक करना पड़ेगा कि एप्लीकेशंस मैं आपको बता रही हूँ जुलाई में शुरू होते हैं, अक्टूबर तक चलते हैं और नवंबर में आपको एक करेक्शन विंडो मिलता है, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका MSc का एडमिशन हो गया एक बार, उसके बाद आप जाके चेक कर लीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन या कॉल शुरू हुए आप जाके अपने डिटेल्स भर के अप्लाई कर दीजिए। रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, आप अपने पेरेंट्स का सिंगल गर्ल चाइल्ड होना चाहिए। सेकंड, आपने रेगुलर और फुल टाइम बेसिस पे मास्टर्स कोर्स में एनरोल होना है। थर्ड, आपकी एज जो है एडमिशन के टाइम पे 30 या उससे कम होनी चाहिए, उससे प्लस नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? आपको स्कॉलरशिप मिलती है 36,2000 पर एनम। मतलब हर साल आपको 36,2000 मिलेंगे और ये आपको 36,200 मिलेंगे, और ये 36,200 जो है आपको 2 साल तक मिलेंगे। मतलब आप समझ लो हर महीने अप्रोक्सीमेट आपको 3,000 रुपए मिल रहे हैं, जो आप अपने एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं या अदर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आप खर्च कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। आप कहीं पे भी हो, कहीं से भी अपना मास्टर्स कर रहे हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी है, रिक्वायरमेंट्स आपके पास है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और जुलाई और अक्टूबर के महीने में, क्योंकि आप अभी 2025 में एडमिशन लेंगे, 26 में एडमिशन लेंगे, तो जुलाई और अक्टूबर के महीने में रेगुलरली जाके इस वेबसाइट को चेक करिए और जब स्कॉलरशिप ओपन होती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है, तो या जो सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है, तो आप लोग IITs में जा सकते हो। और IITs में काफी सारे आपके पास फीस वेवर के ऑप्शन होते हैं, स्पेशली SC और ST क्लासेस को मिल ही जाते हैं।
पर उसके लिए आपको आईआईटी में जाने के लिए आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो हम टारगेट कर रहे हैं अगले साल के आईआईटी जैम 2027 को, क्योंकि 2026 की ऑलरेडी क्लासेस खत्म हो चुकी है। अब जो ये चैंपियंस 5.0 आ रही है बैच, ये 2027 के बच्चों के लिए आ रही है और CUET 2026 के बच्चों के लिए आ रही है। यहाँ पे आपको मिल रहा है 75% ऑफ, फ्लैट 75% ऑफ आ रहा है। बैचेस जो है वो 27 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और यहाँ पे इंडिया के विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए ये स्पेशल ऑफर आपको मिल रहा है, जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। ये बैच जो है ये एक लाइव इंटरेक्टिव बैच है, जिसके साथ आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है। उसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस के लिए पेपर मिल रहे हैं, टीचर्स के सारे हैंडआउट्स मिल रहे हैं और हर संडे को आपका एक वीकली टेस्ट हो जाता है और इस टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको एडिशनल क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, PYQs आपको सारे मिल जाएंगे, एग्जाम के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज सॉर्टेड मिल जाएंगे, उसके वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा वीडियो सोल्यूशन के साथ। ये सब आपको मिल रहा है 75% ऑफ में, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है और बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो और देरी मत कीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वो आप इजिली कवर अप कर सकते हो। और फ्री ऐप भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे PYQs आईआईटी जैम और CUET एग्जाम के फ्री में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 14 फ्री टेस्ट आपको मिल रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो, तो पेपर एनालिसिस जाके आप देख लेते हैं कि सब्जेक्ट का वेटेज किस तरीके से है पिछले सालों में, एग्जाम का सिलेबस क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है तो वो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। एग्जाम का पैटर्न में कोई कंफ्यूजन है तो वो आप देख लीजिए। एग्जाम कट ऑफ, मिनिमम रिक्वायर्ड एग्जाम की मिनिमम मार्क्स कितने आपको लाने हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, वो आप जाके देख लीजिए। इसका आपसे IFS कुछ चार्ज नहीं करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बस IFS का ऐप इंस्टॉल करना है और खुद को रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ अब आप IFS में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलरली पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट होते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते हैं, YT लाइव के PDF पोस्ट होते हैं, तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को यहाँ पे IFS के ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे तरफ से आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है और पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।